भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ 9 दिनों की पूजा और कन्याओं को भोजन देने से माता खुश हो जाएंगी? क्या माता सिर्फ थाली, लड्डू और आरती के लिए है? अगर आप अपनी बेटियों को सम्मान नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं है नवरात्रि में पूजा करने का। सच्ची नवरात्रि उसकी होती है जो बेटियों से प्रेम करता है, जो नारी का सम्मान करता है, जो उसे शिक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है। सोचिए, हमारे घरों में जब बेटी का जन्म होता है तो चेहरों पर मायूसी छा जाती है। जन्म के साथ ही उसे बोझ और दोष दिया जाता है। लोग कहते हैं, बेटा होता तो घर का नाम रोशन होता। फिर वही लोग साल में एक बार नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, लाल चुनर पहनाते हैं, भोजन कराते हैं और माता से कहते हैं, माँ घर में सुख, धन, ऐश्वर्य दो। क्या ये सच्चा सम्मान है? क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये दोहरेपन का प्रतीक नहीं है? हम अपनी बेटियों की जिंदगी पर बोझ डालते हैं, उनकी इच्छाओं को दबाते हैं, उन्हें घर की दीवारों में कैद कर देते हैं। फिर भी हम सोचते हैं, कन्या पूजन करने से पुण्य मिलेगा। क्या ये सही है? क्या नवरात्रि की पूजा उनके आंसुओं और दुखों की भरपाई कर सकती है? क्या पूजा की थाली में हलवा रखकर माता हमारी आत्मा को धोखा नहीं मान लेंगी? विवाह के समय हम अपनी बेटी को दहेज के सामान की तरह पेश करते हैं, जैसे वो कोई वस्तु हो। क्या ये पुण्य पाने के तरीका है? क्या माता ये देखकर प्रसन्न होंगी? सच्ची पूजा अनुष्ठान नहीं, व्यवहार में बदलाव है। सच्चा धर्म न्याय, करुणा, समानता और सच्चाई है। आइए संकल्प लें, बेटी को जन्म से ही सम्मान देंगे, उसे शिक्षा और स्वतंत्रता देंगे, उसे सपने देखने देंगे। समाज में उसका समान अधिकार होगा। जब हम अपनी बेटियों को सपने देखने देंगे, उड़ान भरने देंगे और स्वतंत्र बनने देंगे, तो वही हमारे परिवार और समाज की शक्ति बनेंगी। वे देश का नाम रोशन करेंगी, वे समाज की दिशा बदलेंगी, वे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी। आज अगर बदलाव नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां केवल धार्मिक दिखावे में उलझी रहेंगी। याद रखें, हर बेटी में दुर्गा बसती है। अगर आप बेटियों को जन्म से पहले मारते हैं तो माता कभी खुश नहीं होंगी। बाकी दिनों में भी उनसे प्रेम करो, उनका सम्मान करो, उनकी खुशियां और अधिकार हमेशा सुरक्षित रखें। यही हमारी असली पूजा है, यही हमारी सच्ची नवरात्रि है, यही बेटियों के लिए सम्मान है। सोचिए, क्या हम अपनी बेटियों को बोझ समझकर उनकी जिंदगी नष्ट करेंगे या उन्हें सपने देखने, उड़ान भरने और स्वतंत्र बनने का अवसर देंगे? आज अगर हम व्यवहार में बदलाव लाएं तो हमारी बेटियां केवल धार्मिक दिखावे का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज और देश की शक्ति बनेंगी। भक्तों, हर बेटी में माता का रूप बसता है। अगर हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी सुरक्षा देंगे, तो हमारी नवरात्रि सच्ची और सार्थक होगी। आइए संकल्प लें, बेटियों को जन्म से ही सम्मान देंगे, उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता देंगे, समाज में उनके हक दिलाएंगे। यही हमारी असली पूजा है, यही हमारी सच्ची नवरात्रि है, यही बेटियों के लिए सम्मान है। और अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी बेटियों और समाज के लिए जागरूकता फैलाने में मदद करेगा।